बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल, और हम लोग पिछली क्लास में वर्ग और वर्गमूल के पढ़ चुके हैं कि वर्ग निकालते कैसे हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल किस किस विधियों से निकाला जाता है। आज हम उससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हमारा एक्सरसाइज है अभ्यास 2B। अभ्यास 2B को आज हम लोग हल करेंगे। अभ्यास 2B का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। पहला सवाल कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, हम आपको चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। पहले का चौथा सवाल 47,089 का हमें वर्गमूल निकालना, वो भी गुणनखंड विधि से। बच्चों, वैसे इसने तो हमको कह दिया गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने में पहले देखते हैं 2 से ये डिवाइड होगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 शेष 1 बच रहा। बच्चों, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं 3 से डिवाइड। देखते 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से 3 एकम 3, 1 बचा 17 होगा। 3 बचे 15, 2 बचा 3 छंग 18, 2 बचा 3 और 27, 1 19, 3 छंग 18। बच्चे पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अब हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से 7 छंग 42, 5 शेष बचा, ये हो गया 50। 7 सत्ते 49, बचा 1, ये हो गया 18। 7 दूनी 14, बचा 4, ये हो गया 49। 7 सत्ते 49। बच्चों, 7 से डिवाइड हो गया है। फिर हम लोग 7 से करते हैं। 7 9 63, 4 बचा, ये हो गया भाई 7 छंग 42 और 7 एकम 7। ठीक बच्चों, अब ये 7 से जाएगा नहीं। अब 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। बच्चों, यह बड़ी संख्या से जाएगा, वो 31। जब आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगे किस संख्या से ये जाएगा। तो 31 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 31 बार में जाएगा। और फिर 31। बच्चों, जो हमारा 47,089 का जो गुणनखंड निकल के आया है, निकल के आया 7 × 7 × 31 × 31। हम लोग बच्चों, जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं। अंडर रूट 089। उसके बाद क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और पेयर एक एक संख्या ले लेते हैं। अब इसका गुणा कर देते हैं। 7 7 का 21 प्लस माइनस का 21। बच्चों, हमारा इसका जो वर्गमूल निकल के आया है 47,089 का, वो है प्लस माइनस 217। बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल निकालने हैं। बच्चों, सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बच्चों, सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हमारा दूसरे सवाल में 5 क्वेश्चन दिए और हम आपको चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और हमको इसका धनात्मक वर्गमूल निकालना है। सवाल है हमारा 23 सही 26/121। ये हमको संयुक्त भिन्न में दिया हुआ है। इसको हमने आपको जब वर्गमूल में निकाल रहा था मैंने आपको बताया था, तो ये फिर से आ गया है। उसी तरीके से करेंगे। तो पहले इसको साधारण भिन्न में तोड़ लेंगे। साधारण भिन्न में तोड़ने में आपको पता ही होगा कि हर का गुणा इससे करते हैं। 121 × 23 गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 जोड़ देंगे 3 6 2 8 4 3 7 और 2। इसके बाद क्या करते हैं, अंश वाले को जोड़ देते हैं। 10 26 6 3 9 8 2 10 की 0 हाथ से लगी 1 7 1 8 और 2। क्या निकल के आया, 2809 बटे 121। बच्चों,
हमने आपको भिन्न वाली संख्या का वर्गमूल निकालना बताया ही था। उसमें हमने क्या बताया था? उसमें हमने आपको यही तो बताया था कि अंश वाले का अलग गुणनखंड कर लेते हैं, हर वाले का अलग गुणनखंड कर लेते हैं। आइए हम पहले अंश वाले का गुणनखंड करते हैं। बच्चों अब देखते हैं ये 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। 3 से 3 9 27, 1 बचा 10 होगा, 3 तिका 9, 1 बचा 19, 3 से 18। बच्चों एक शेष बच रहा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब लग रहा 7 से हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 7 से 7 चौको 28, 0 तो 0 उतर जाएगा, 7 एक कम 7, 2 शेष बच रहा। बच्चों ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। बच्चों अब ये होगा 53 से डिवाइड। 53 देश में डिवाइड करेंगे तो 53 बार में होगा, फिर 53 से 1। अब बच्चों हम लोग 121 का गुणनखंड करते हैं। 121 का जब गुणनखंड करेंगे 11 से डिवाइड होगा, 11 11 कम 11। बच्चों हमने अब दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल लिया है। गुणनखंड हमारे निकल के आया है इसका निकल के आया 53 गुणे 53, और नीचे वाले का निकल के आया 11 गुणे 11। वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट 2809 बटे 121। क्या कहते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जोड़े से एक एक संख्या ले लेते हैं। ऊपर से 53 ले लिया, नीचे से 11 ले लिया। अब इसको संयुक्त भिन्न में तोड़ लेते हैं। आपको तोड़ना पता होगा, ये तो मैं बताता हूँ। क्या करते हैं, 4 बार में 11 चौको 44, कितना शेष बचा 9। तो 4 को यहाँ लिखते हैं, भागफल यहाँ लिखते हैं, शेष यहाँ, और ये 11। बच्चों हमारा इसका निकल के आया है वर्गमूल 4 सही 9 बटे 11। बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल नंबर है 3। बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां, हमें मतलब बाग में पंक्तियों की संख्या निकालनी है। हमें सवाल जो कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा बाग में कुल आम के पेड़। सवाल नंबर 3 है, बाग में आम के पेड़ों की कुल संख्या वो है 2304। आगे हमसे सवाल में एक और चीज़ कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने बाग में पंक्तियां हैं। मतलब पंक्तियों और पेड़ों की संख्या बराबर है। पंक्तियों की संख्या बराबर पेड़ों की संख्या। और कुल पेड़ों की संख्या दी हुई है। अगर पंक्तियों की संख्या x मान लें और एक पंक्ति में x पेड़ खड़े हैं, तो उसका अगर आपस में गुणा कर दे कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी। और कुल पेड़ों की संख्या कितनी है 2304। अब x का गुणा x स्क्वायर बराबर 2304। तो x बराबर क्या होगा, मतलब वर्ग अंडर रूट 2304। इसका निकालने वर्गमूल, आइए निकालते हैं। 2304 का वर्गमूल निकालते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4,
2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 नवाई 18। बच्चों अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब होगा 3 से। 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 3 एकम 3। बच्चों जो हमारे इसका गुणनखंड निकल के आया है, क्या निकल के आया? तीन गुणे 3 अंडर रूट। ठीक, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पेयर जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना लिए। तो सबसे एक एक लिख लेते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3। अब गुणा कर देते हैं आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हैं 48। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बच्चों पंक्तियों की संख्या माइनस में कभी नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। और हमने एक्स माना क्या था? पंक्तियों की संख्या माना था, और हमें निकालना भी है क्या है? पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो पंक्तियों की संख्या निकल के क्या आई है? पंक्तियों की संख्या बराबर 48। ये हमारी पंक्तियों की संख्या निकल के 48 आ गई। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो अब सवाल में हमको क्या दिया है, उसने पहले में कुल सेना की संख्या दी है। सेना में कुल सैनिकों की संख्या यह 6561। बच्चों ये वाला सवाल बिल्कुल सवाल नंबर 3 के तरीके है। ठीक बच्चों ये तो हमें दिया कुल सैनिकों की संख्या 6561 है, और हमें आगे वो ये भी कह रहा है कि सेना को इस प्रकार विभाजित करता है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां, मतलब टोलियों की संख्या जो है टोलियों की संख्या बराबर सैनिकों की संख्या। सैनिकों की संख्या अर्थात जितनी हमारी टोलियों की संख्या होगी उतनी ही सैनिकों की संख्या होगी हमारी। तो हमें तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें सैनिकों की संख्या क्या करनी है? अगर हमारी टोलियों की संख्या x है और जब टोलियों की संख्या x है तो सैनिकों की संख्या x होगी। अगर टोलियों की संख्या को सैनिकों की संख्या को आपस में गुणा कर दें तो कुल सैनिक निकल आएंगे, और कुल सैनिक हमारे कितने हैं? 6561। तो x स्क्वायर और 6561
x बराबर √6561, इसका वर्गमूल निकाल लें। क्या वर्गमूल निकालते हैं? दो से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2, 3 अठे 24, 2, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 जा 3, 3 नौवा 27। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 एकम 3 त्रिका 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 अठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। जो इसका निकल के आया है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं और जोड़े से एक एक ले लेते हैं। अब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 81। बच्चों यहाँ भी हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि सैनिकों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती है। बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 4 था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, मतलब वो अपने सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है पंक्ति में कि वर्ग बन जाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि उसके 60 जवान शेष रहते हैं। वर्ग में खड़ा करने के बाद उसको पता चलता है उसके 60 जवान शेष रह गए हैं। यदि उसके पास कुल जवान 8160 थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए। पहले तो ये देखिए उसके पास कुल जवान कितने हैं। उसके सवाल नंबर 5 है ये, उसके पास कुल जवान है, कुल जवानों की संख्या है 8160। आगे वो ये कह रहा है वो वर्ग में इस प्रकार से खड़ा करता है, वर्ग में इस प्रकार से खड़ा करता है, वर्ग में वो इस प्रकार से खड़ा करता है जितने पंक्ति हैं उतने ही उस पंक्ति में जवान हैं। और जब ये खड़ा करने के बाद वो देखता है तो उसके 60 जवान शेष रह जाते हैं, मतलब 60 जवान जो हैं इस वर्ग में नहीं खड़े हो पाते हैं। तो मतलब वर्ग के बाहर कितने जवान बचे? वर्ग के बाहर खड़े जवान, मतलब इतने जवान जो हैं वर्ग में नहीं खड़े होते, वो हैं 60। अगर 60 को इसमें घटा दें तो कितना आया? 8 का 1, मतलब 8100 जवान जो हैं उसके ये वर्ग में खड़े हुए, 8100 जवान इसके वर्ग में खड़े हुए हैं, और जो 60 जवान हैं वो वर्ग के बाहर हैं। तो हमें जो बताना है वो 8100 बताना है कि इसके पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं, और हमें इसके लिए क्या करना है। और वो ये कह रहा है वर्ग बनाता है, और हमें जवानों की संख्या निकालनी है, कितने जवान खड़े। जवान अगर उसकी पंक्ति x है, पंक्तियों की संख्या जो होगी वो सैनिकों की संख्या के बराबर होगी। सैनिकों की संख्या,
अगर पंक्तियों की संख्या x मान ले, जवान भी x हो गए, इसका आपस में गुणा करें, कितने जवान हो गए कुल? 8100। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8100, एक्स बराबर अंडर रूट 8100। ठीक बच्चों, अब हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। दो से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 1 नहीं भाग जाएगा 0, 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब बच्चों 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से होगा 3 छंग 18, 2 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 1 इधर, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 और 5 एकम 5। एक्स बराबर 2 गुणे 2, 3 3 3 5 अंडर रूट। एक्स बराबर क्या कहते हैं, जोड़ा बनाते हैं, एक ही संख्या ले लें, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 15 45 दूनी 90। जो हमारा 90 निकलेगा वो पंक्तियों में सैनिकों की संख्या। सैनिकों की संख्या बराबर 90। बच्चों प्रत्येक पंक्ति में 90 सैनिक खड़े होंगे। बच्चों हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की तरफ। बच्चों सवाल नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो। बच्चों ये सवाल समझने से पहले आपको कुछ हम बात बताना चाहते हैं। इसमें 4 तरीके के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो। दूसरा सवाल बनता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो। तीसरा सवाल बनता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको संख्या में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो। और चौथा सवाल बनता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो घटाएं तो उसका जो शेष फल बचे वो पूर्ण वर्ग हो। इस चारों सवाल में हमको क्या करना है, जब आपको गुणा और भाग के लिए कहे, गुणा और भाग के लिए कहे तो वहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि लगाते हैं। वहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। और बच्चों जब आपसे वो कह दें वह छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें क्या घटाएं, जब जोड़ने को घटाने को कहे तब वहाँ पे हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो हमारा छठा सवाल क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग। तो हम लोग कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे कि गुणा करने को कह रहा है, लगाते हैं।
चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 9 या 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 बचा 3 पचे 15। अब 3 से होगा, होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 1 बचा 0, भाग नहीं गया 0 और 3 पचे 15। फिर 3 से 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से, 5 सत्ते 35, अब 7 से। बच्चों जो हमारा 1890 का गुणनखंड निकल के आया है, वो निकल के आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब समझते हैं यहाँ पे हमको करना क्या है, क्योंकि हमको उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहले हम देखते हैं जोड़ा किसका इसका बन रहा, इसका बना, और किसका नहीं बना, जिसका नहीं बना उसको यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका आपस में गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210। ठीक, ये 210 वो संख्या है जिसका मतलब कि जोड़ा हमारा नहीं बना, उसका गुणनखंड है ये। के अंदर सवाल में अब 1890 में यदि 210 का गुणा कर दें, तो जो हमारा गुणनफल होगा गुणनफल 1890 में 210 से गुणा कर दें, चलिए लिखते करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे हम उसी संख्या जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो इतने का जब गुणा कर देंगे तब इसका जोड़ा बन जाएगा, जब इसका जोड़ा बन जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बच्चों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर करते हैं 7वां। सवाल नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भाग पर पूर्ण वर्ग बन जाए। 9408 में किस संख्या का भाग दें कि भाग पर पूर्ण वर्ग बन जाए। बच्चों अब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8। अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 नौए 18 और 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब बच्चों 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से, 3 चौको 12, 2 3 9 27। अब बच्चों 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 7 से डिवाइड, 7 सत्ते 49 और फिर 7 से 7 एकम 7। तो हमारा 9408 का जो गुणनखंड निकल के आया है, क्या निकल के आया?
तो हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, तो जोड़ा बनाते हैं। अब किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना। जब 3 का जोड़ा नहीं बना, अगर इस संख्या में 3 का हम भाग दे दें, अगर 3 का भाग दे देंगे तो गुणनखंड में 3 नहीं आएगा फिर हमारा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, तो पूर्वक हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 9408 में 3 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग होगा। बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक। आप इससे संबंधित अपने सवाल को और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके आगे के एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।